जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा आनंद अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव कहते हैं मुझे सभी अमीरों का गुरु कहते हैं ना, तो मुझे तुझे भी जल्दी ही अमीर ही बनाना है। शुक्राना गुरुजी, लेकिन मुझे अमीर बनने का उतना शौक नहीं है। मुझे आपकी बेटी, प्यारी बेटी बनने का बहुत शौक है। और गुरुदेव ने मुझे कहा कि तू मेरी पक्की संगत में शामिल हो चुकी है, मैंने तुझे शामिल कर लिया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद गुरुदेव का और भी प्यारा मैसेज मुझे मिला कि मुझे तुझे पक्की संगत में शामिल कर लिया है। मैंने तुझे पक्की संगत में शामिल कर लिया है, लेकिन उसमें भी तुझे विशेष बनाना है। उसके लिए गुरुदेव आपका अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुदेव काफी दिनों से कुछ विशेष, मतलब बहुत सी ऐसी असहनीय और लंबी चलने वाली बीमारियों के तो कई सत्संग सुनवाए संगत जी गुरुदेव ने, और वो कष्ट कटवा चुके हैं। उसके लिए गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना। और न केवल मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे अंकल जी के लिए, सभी के लिए उन्होंने ऐसे सत्संग सुनवाए और कष्ट कटवाए हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से दो खास करके पैरालिसिस और हार्ट से संबंधित बीमारियों के बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुदेव, और वो भी मेरे पूरी फैमिली मेंबर्स, मतलब मेरे अंकल जी के लिए, बेटे के लिए और मेरे लिए। वन बाय वन न जाने कितने बार इनसे संबंधित सत्संग सुनवा चुके हैं। और फिर गुरुदेव ने एक सत्संग सुनवाया, उसमें ये उपाय बताया कि हनुमान जी के मंदिर जाकर मंगलवार के दिन 1.25 किलो का गुड़ चढ़ाना है। और अगला सत्संग सुनवाया कि ये 1.25 किलो का गुड़ तेरे लिए और तेरे अंकल जी के लिए भी चढ़वाना है। तो मैंने आज गुरुदेव की रहमत से, उनकी कृपा से, अंकल जी की ओर से, मेरे बेटे की ओर से और मेरी ओर से, हम तीनों की ही ओर से 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी के मंदिर में उनके श्री चरणों में समर्पित करके आए हैं। और संगत जी, काफी हैवी एनर्जी थी, हो नहीं पा रहा था, लेकिन मैं कैसे गई हूँ और कैसे लौटी हूँ ये तो गुरुदेव ही जाने। उनकी ही रहमत से ये सब हो पाया है। तो गुरुदेव आपका अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुदेव ने मुझे मैंने पिछले कुछ सत्संग शेयर किए थे, उसमें बताया था कि मुझे इतनी ज्यादा एलर्जी टाइप की हो जाती थी, बहुत खांसी चलती थी और ये मिट ही नहीं रही थी। वापस से फिर हो जाना, फिर हो जाना। फिर एक सत्संग सुनवाया संगत जी मुझे गुरुदेव ने, कि उसमें गुरुदेव कह रहे हैं जब वो चोला में थे, जब वो यहाँ थे इस प्लेनेट पर, जब थे गुरुदेव, आज भी हैं वो, लेकिन जब वो चोले में थे उन दिनों की बात है। वो कहते हैं किसी संगत से कि मुझे नीलम आंटी का आज कष्ट काटना है, तो तू उससे कहे कि समोसा लेकर आएगी, खुद भी खाएगी, पूरे फैमिली मेंबर्स को भी खिलाएगी, और भी जिसको खिलाना है खिला सकती है, और साथ ही साथ एप्पल भी औरों को भी बांटेगी, खुद भी खाएगी। ऐसे 2 चीजों के लिए उन्होंने कहा था। तो वो आंटी जी ने वैसा किया और उन्हें भी ऐसी ही टाइप की खांसी हुई थी और वो प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो गई। जो आंटी जी ये सत्संग सुना रही थी, उन्होंने अपने नाती के लिए ये रेमेडी की, और उनके नाती की 1 महीने से खांसी चल रही थी, बहुत तकलीफ थी उनके बच्चे को, और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। और उससे भी बड़ी मिरेकल बात ये है संगत जी कि मुझे ये सत्संग सुनने तब मिला
जब मैं ये उपाय कर चुकी थी और ये अनायास कर चुकी थी, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं थी कि ये ऐसा करने से मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, और सच में प्रॉब्लम खत्म हुई संगत जी। और ये हुआ ऐसा कि मेरे बेटे के स्कूल में उस एनुअल डे फंक्शन था, तो उस दिन हमें 7:30 मॉर्निंग में ही वहां पहुंच जाना था हॉल में। तो वो हॉल हम पहुंचे, तो सुबह जल्दी जल्दी जब पहुंचे तो घर से कुछ खाकर नहीं निकले, बेटा अकेला दूध पी के निकला था। मैंने भी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह न लिया साथ में, न कुछ मैं करके गई थी घर से, बस कॉफी भी कर गई थी। तो वहां हमें लौटने में करीबन 1 बज चुके थे। तो इस वजह से जब हम घर आए तो आते आते हमने रास्ते में समोसे ले लिए कि घर कौन जाएगा, कब खाना बनेगा, कब हम खा पाएंगे। तो इस वजह से हम साथ में लेकर आ गए, और घर आकर हमने केवल समोसे खाए। और उसके बाद में इवनिंग में एक छोटा बच्चा आया था, तो उसे मैंने, कुछ बना नहीं था उस समय तक, तो मैंने उसे ऐसे ही एक एप्पल दे दिया। और मैंने और मेरे बेटे ने जब दोपहर में आए थे तब समोसे खा लिए थे। और इस तरह से गुरुदेव जो उपाय बता रहे थे वो उपाय ऑटोमेटिकली हो गया, और मेरी बाद में मुझे सत्संग सुनने मिला और मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो गई। तो इस तरह से गुरुदेव कई बार ऐसा भी करते हैं कि हमें ऐसे थॉट दे देते हैं या सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर देते हैं, और हमारी प्रॉब्लम पूरी खत्म हो जाती है, और उससे संबंधित उपाय या सत्संग हमें बाद में सुनवाते हैं। तो ये गुरुदेव की अनंतम अनंतम कृपा है, उसके लिए गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने और भी इतने सुंदर पॉजिटिव मैसेजेस दिए हैं, जिसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कई बार ऐसा होता है संगत जी, कुछ याद रह जाता है, कुछ याद नहीं रहता। बहुत दिनों से गुरुदेव सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरी कुछ गोल्ड की ज्वेलरी घूमने की संभावना है, ध्यान रख ध्यान रख। मैंने इतना कुछ अटेंशन दिया नहीं। फिर बाद में एक दिन मुझे ध्यान आया कि हाँ, मेरे 2 छोटे छोटे इयररिंग्स थे गोल्ड के, मैंने न जाने कहाँ रख दिए। फिर वो बहुत ढूंढे, मिले ही नहीं। फिर एक दिन मॉर्निंग में उन्होंने वो उसी से संबंधित फिर एक सत्संग सुनवाया, जिसमें वो आंटी की ज्वेलरी मिल गई। और उसके बाद में फिर मुझे याद आया कि अरे हाँ, मैंने तो ढूंढा ही नहीं, मेरी ज्वेलरी कहाँ चली गई है वो। और मैंने यूं ही ऐसे ही अनजाने में, जहां मैं रखती ही नहीं हूँ, वहां ऐसे ही वो ड्रॉवर खोला और उसमें थोड़ा ढूंढना शुरू किया, और इमीडिएट विद इन अ मिनट मुझे वो मेरी दोनों भी इयररिंग्स मिल गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। चलते फिरते कई सारी चीजें हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में जो बहुत आवश्यक होती है वो गुम जाती हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड है, पासबुक है, किसी अलमीरा की चाबी है, या हमारा मोबाइल फोन है, हेडफोन है। ये कई बार हम रख के भूल जाते हैं, लेकिन फिर बाद में गुरुदेव की रहमत से हम उन्हें ऐसे ही कहते, मतलब अरदास तो नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, पर यूं ही कहते हैं गुरुदेव ना जाने कहाँ रख दिया मैंने, और अगले ही पल वो चीज हमारे आंखों के सामने आ जाती है और हमें मिल जाती है। ये सच होता है गुरुदेव की, वो ही सच में संगत जी गुरुदेव ही हमें दिलवाते हैं वो। क्योंकि आज का ही मेरा अनुभव है कि मैं एटीएम बहुत ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने वो पर्स ऐसी जगह रख दिया था जहां मैं कभी रखती ही नहीं हूँ। अगर आज मुझे वो मेरी नजरों के सामने नहीं आता, मुझे नहीं दिखता, तो मैं सारे घर में बहुत ढूंढने वाली थी, बैंक जाने वाली थी, एप्लीकेशन देने वाली थी, मेरा काम बहुत बढ़ने वाला था। वो मिल जाता, वो पर्स मेरे ध्यान में आ जाता, पर वो यदि 2-3 दिन बाद ध्यान में आता तो आज की मेरी एक्सरसाइज अननेसेसरी होने वाली थी, जिससे मुझे गुरुदेव ने बचा लिया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और एक और सत्संग बहुत जरूरी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी संगत जी। गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि घर में जो सिंदूर है, काले धागे हैं, लाल धागे हैं, उसे निकाल दो। तो मैं निकाल देती थी। फिर अगली बार अब मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ अपने कल्चर को, है ना, और जो भी उस हमारी संस्कृति में जो भी चीजें बताई गई हैं उन्हें बहुत बहुत अच्छे से सिंसियरली फॉलो करती हूँ संगत जी। तो शादी के बाद मांग भरना ये मेरा बहुत, यानी बहुत पसंद भी है, और मैं
उसे बहुत इंटरेस्ट से भी करती हूँ और हमारे संस्कृति में भी बताया गया है कि मांग तो हमें भरनी ही है। लेकिन जब बार बार गुरुदेव ऐसे कहते कि वो सिंदूर पड़ा है उसे निकाल, मैं जब भी नया लेकर आती फिर सत्संग आने लग जाता कि सिंदूर पड़ा है निकाल। तो कुछ दिनों से ऐसा हो गया था कि मेरी अनिच्छा हो गई थी, मैंने मांग भरना बंद ही कर दिया था संगत जी सिंदूर से। फिर एक दिन गुरुदेव का मैसेज आया कि तू आज एक शेरावाली माँ के दरबार जाएगी, सत्संग सुनवाया था और थंबनेल पे भी लिखा था कि वहां जाएगी, सिंदूर की डब्बी ले जाएगी, माँ को चढ़ाएगी और घर आकर वही सिंदूर अपनी मांग में भरेगी। तो संगत जी मैंने वो सब किया, शेरवाली माँ के दरबार गई, वहां सिंदूर चढ़ाया और वो डब्बी लेकर आ गई और वो पैसे ही रख दी, मैंने अपनी मांग में नहीं भरा घर आकर। और फिर मुझे एक टैरो रीडिंग में गुरुदेव ने सुनवाया कि उन्होंने बताया कि आप किसी शेरावाली, आपने माँ को सिंदूर चढ़ाया था और उसकी वजह से आपके पतिदेव की जान की रक्षा हुई। किसी ने बहुत बड़ी मारण क्रिया की थी लेकिन केवल इस उपाय के कारण इतना बड़ा संकट टल गया। तब मुझे समझ में आया कि गुरुदेव कोई भी उपाय बताते हैं यूं ही नहीं बताते, बहुत बड़ा गहरा उसके पीछे राज होता है और हमारी बहुत बड़ी उसके पीछे सुरक्षा होती है, तभी गुरुदेव वो करवाते हैं हमसे। हम सहज भाव में वो करते भी हैं और उपाय इतने आसान और छोटे होते हैं और गुरुदेव की रहमत से ही वो पूरे हो पाते हैं संगत जी। और मैंने वो उपाय किया और उसके पीछे कितनी बड़ी गुरुदेव ने मेरे अंकल जी की, मेरे सुहाग की रक्षा की। और इसके पीछे छोटी सी जो कहानी है वो भी कितनी सुंदर है कि माँ सीता जब मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप ये माँ क्या कर रही हो? तो माँ ने कहा कि मैं ये सिंदूर भरती हूँ जिससे रघुनाथ जी की आयु बहुत लंबी हो जाती है। हनुमान जी तुरंत जाते हैं और पूरे शरीर में सिंदूर मल के आ जाते हैं और माँ से कहते हैं, सीता माँ से और राम जी से कि मैंने ये इस तरह से लगा लिया, अब तो रघुनाथ जी की कितनी लंबी आयु हो जाएगी। और इससे भगवान श्री राम जी भाव विभोर हो जाते हैं और गले लगा देते हैं उन्हें और कहते हैं जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरह से सिंदूर की कितनी बड़ी महिमा है संगत जी। और गुरुदेव ने वो छोटा सा उपाय करके मुझे, गुरुदेव ने कहा भी है कि मैं तुझे अखंड सौभाग्यवती का वर देता हूँ। गुरुदेव आपका अनंतम 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 शुक्राना है आपकी हर उन रहमतों के लिए जो आप हम सब संगत जन पर नित निरंतर बरसा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। मेरे प्यारे गुरु, आपको मेरे प्रणाम। गुरुपा काफी देर से सोच रहे थे शुक्राना करने के लिए, लेकिन दांत में आज बहुत तीखा दर्द हो रहा है, बोलते भी नहीं बनना है। गुरुपा आपका चंदन टीका भी लग चुका है, जल भी पिया है, अब ठीक कर दीजिए। गुरुपा शुक्राना, आपका शुक्राना जरूर ठीक कर देंगे आप, और इस उम्मीद के लिए आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप तो जादूगर हो, आप पिता नहीं हो इन सारे लोगों के, आप तो परमात्मा भी नहीं हो। हमें तो लगता है कि इन सारे लोगों का कोई बहुत प्रगाढ़, कोई बहुत पुराना रिश्ता है आपसे। आप माता पिता भाई बहन बंधु सखा सब कुछ तो हो, आपसे एक ऐसा रिश्ता है सबका जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ईश्वर भी इतनी जल्दी सहृदय नहीं होता है, ईश्वर भी इतनी जल्दी पसीजता नहीं है, ईश्वर भी इतनी जल्दी दर्शन नहीं देता है। जितनी जल्दी मेरे गुरुपा आ गए सबकी आंखों के आंसू पोंछ देते हैं। गुरुपा बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बिलख कर रोने के बाद मुस्कुरा के कहता है कि गुरुपा आप तो संपूर्ण हमारी हो, मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। सबको ये विश्वास है, सबके मन में अथाह विश्वास है कि गुरुपा हमें सबसे ज्यादा प्यार करते। आप तो प्रेम की प्रतिमूर्ति हो। गुरुपा जिसने आपकी कल्पना भी कर ली उसके जीवन में
प्रेम की धाराएं बह चलती हैं। इतने प्यासे हृदय, इतने तड़पते हुए जीवन, हाहाकार करते हुए शब्द मेरे गुरुपा के सामने आते ही प्रेम की अमृत से सराबोर हो जाते हैं। गुरुपा आपका ये इतना प्यारा रूप, आपका इतना अथाह प्रेम, पता नहीं ये कहाँ अब तक छुपा था मेरे जीवन में। इतनी देर में क्यों मिला? संबल तो मिला और प्रेम की जगह है आनंद मिला, लेकिन ये प्यार जो सबके शब्दों में छलकता है, मेरे गुरुपा की जब बड़ाई होती है, एक एक शब्द सभी लोग चुनकर कहते हैं गुरुपा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस सृष्टि की एक अनोखी संरचना, इस सृष्टि में अगर कुछ भी अच्छा है, कुछ भी कल्याणकारी है, कुछ भी आनंददायक है, तो वो सिर्फ गुरुपा है। गुरुपा ऐसा अनोखा चमत्कार अपने जीवन में अनुभव करेंगे, कभी सोचा नहीं। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, और शुक्राना तो हर पल हर घड़ी। गुरुपा हम ना भी कह पाए, हम ना भी शुक्राना इस तरह से आपके सामने बैठ के कहें, हजारों करोड़ों लोग, जाने कितने लोग प्रतिपल हर क्षण आपका शुक्राना करते हैं। शुक्राना सभी की तरफ से, अपनी तरफ से, और परमात्मा आपका कितना शुक्राना करें, हर सृष्टि के कण कण से आपका शुक्राना है। इस सृष्टि में अगर कुछ वास्तव में लाभकारी है, आनंददायक है, तो वो सिर्फ हमारे गुरुपा का रूप। एक पिता का रूप होता है और एक पुरुष का रूप होता है जो पिता होता है, लेकिन आप पुरुष रूप में, पिता रूप में, उससे भी ज्यादा परमात्मा के रूप में, और उससे भी अलग गुरुपा सबके हृदय सम्राट, सबके दिलों में रहने वाले, वात्सल्य की, ममता की प्रतिमूर्ति गुरुपा के रूप में अनोखी हैं, बिल्कुल अनोखी हैं। इतनी ममता पिता के हृदय में आश्चर्य होता है। आप तो माँ की ममता को भी मात दे देते हो गुरुपा। एक एक आंसू पोंछने के साथ ही साथ जीने की नई प्रेरणा, यहाँ तक कि दुलारना, उसके लिए हर बेटी के लिए कि उठो, खाना भी खा लो, अब अच्छे से मुस्कुरा भी दो, और उसके कण कण में एक नए जीवन की जो चेतना भर देते हो गुरुपा। सृष्टि में ये कहाँ थी अब तक, कहाँ छुपी थी, जिसका अनुभव हमें नहीं हो पा रहा था। कल्पना से भी परे हो आप। आपका कितना शुक्राना किया जाए गुरुपा, वो शब्द कम है इस प्यार के लिए, दुलार के लिए, सारी बेटियों के इतने अनोखे पिता के लिए, जो माँ की ममता भी है, पिता का प्यार भी है, भाई का संरक्षण भी है, मित्र जैसा स्नेह भी है, और दुलार भी है। आपका ये रूप ही आपका अनोखा है, दिव्य है, परमात्मा है आप, महादेव हैं आप। आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा, दांत में बहुत दर्द हो रहा है, ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। मेरे हस्बैंड की आज तबीयत तो ठीक है पहले से, आपने उनको हेल्थ ब्लेस की, और बेटे को आप देख ही रहे हो, हमें देख ही रहे हो। मेरा पूरा परिवार आपके संरक्षण में है। अनोखी मेरे गुरुपा, सारी दुनिया से अलग, इतने दिव्य, इतनी शीतल छांव आपके संरक्षण में है कि जो पाएगा वही अनुभव कर सकता है। मेरे गुरुपा, आपको मेरा प्रणाम है, आपका अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। जैसा कि संगत जी कहते हैं कि हम अपने गुरुपा से कितने जन्मों से जुड़े हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि गुरुपा से तो हमारे जन्म जन्मांतर से संबंध जुड़ा हुआ है। और जैसा कि कहते हैं कि शुरू से बताना चाहिए, मैं गुरुपा से 7 जुलाई 2024 को कनेक्शन जोड़ पाई अपने प्यारे गुरुपा से।
और जब मेरी बुआ की बेटी जो दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने मुझे बहुत पहले मई में बताया था गुरुजी के बारे में, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन जब कहते हैं कि जब चारों तरफ से कष्ट आता है तब गुरुजी गुरुपा आ जाते हैं हाथ थामने के लिए। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे ज़िंदगी में तूफ़ान आया और उस समय गुरुजी ने आके मेरा हाथ थाम लिया और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि मुझे अटूट अटूट विश्वास हो गया मेरे गुरुपा पे। तो मैंने इस समय 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने का वो लिया हुआ है सेवा। तो शुरू करते हैं। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसा कि मैंने सत्संग में सुना था, संगत जी ने बताया था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता, तो मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। तो मैं मोबाइल पे ही गुरुजी का स्वरूप खोलकर चाय प्रसाद, जल प्रसाद तो नहीं चढ़ाती थी, चाय प्रसाद सुबह और शाम बनाकर गुरुपा के सामने रख के और फिर मैं पीती थी। धीरे धीरे करके मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे, दोनों बेटे मेरे, सबको गुरुपा पे अटूट विश्वास हो गया। लेकिन स्वरूप मेरे पास नहीं था और बहुत दिन से मैं परेशान थी कि मेरे पास कहीं से स्वरूप आ जाता। तो मैं जुड़ी, फिर मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा, बहन, सब भाभी सब जुड़ गए। तो वो लोग मुंबई में हैं, तो मुंबई में वहाँ पे आर्य मिल्क कॉलोनी गोरेगांव में जो गुरुजी का आश्रम है, मंदिर, वो लोग वहाँ आने जाने लगे। तो वहाँ पे उन लोगों को ब्रेसलेट स्वरूप मिला और स्वरूप भी मिला, पॉकेट स्वरूप मिला। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पापा से कहकर तुम्हारे कुरियर करवा देती हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि मेरे गुरुपा, अरे वाह, मेरे गुरुपा का स्वरूप मेरे पास आ जाएगा। लेकिन वो कई बार वो लोग जा चुके थे, तो उनके पास 3-4 पॉकेट स्वरूप था। तो उन्हें पता नहीं, मतलब और उस समय हम लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे। ये तो पापा मेरे मतलब पापा के ऑफिस में एक अंकल हैं, उनसे उन्होंने स्पीड पोस्ट करवाया। तो फिर मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि यूट्यूब पर मुझे मैसेज सत्संग का आया, लेकिन नीचे लिखा हुआ था कि तू तैयारी शुरू कर दे, मैं लाल चोले में तेरे घर आ रहा हूँ। अब मुझे वेट नहीं हो रहा था संगत जी, तो मैंने फिर फ़ोन किया। मैंने पूछा, मम्मी किस गुरुजी ने कौन से कलर का चोला पहना है जो आपने मुझे स्वरूप भेजा है? तो बोली कि बेटा 3-4 स्वरूप थे, अब मुझे तो नहीं याद है। अच्छा, फिर मैंने कहा, फिर मैंने अपनी भाभी से पूछा, तो मेरी भाभी कहने लगी मुझे लग रहा है कि ऑरेंज कलर का है, शायद रेड है कि ऑरेंज, कंफ्यूज हो गई कहीं की, लेकिन जहाँ तक कह रही कि मुझे लग रहा है ऑरेंज कलर का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब वैसे भी 3-4 दिन में आ जाएगा, तो मैं खुद ही देख लूँगी कि मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरी गुरुपा ने मैंने स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा हुआ था मैसेज का कि तू तैयारी शुरू कर दे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ लाल रंग का चोला पहनकर। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैं स्कूल में थी उस समय, और स्पीड पोस्ट से जब मेरा आया पार्सल और फिर मेरे अंकल जी ने खोला, तो उन्होंने कहा कि अरे एकदम तुम्हारी गुरुपा की मैसेज एकदम सही है, एक बिल्कुल लाल कलर का चोला पहना हुआ है, एकदम रेड, ज़रा भी उसमें कोई ऑरेंज कलर नहीं, कुछ नहीं, एकदम रेड कलर के चोले में मेरे प्यारे गुरुपा मेरे घर आ गए। और मैंने अपने कमरे में ही रखा है, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है अभी, बाकी सबको अभी उतना नहीं वो है, तो इसलिए मैंने मंदिर में ना रख के मैंने अपने कमरे में ही रखा है। लेकिन बहुत चमत्कार 7 जुलाई से गुरुजी मेरे ज़िंदगी में, गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा ने ऐसा हाथ थाम कर रखा है। बस गुरुपा हमेशा ऐसे ही हाथ थामे रहें। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो। संगत जी, गुरुपा बहुत ध्यान देते हैं अपने संगत जी का, बहुत ध्यान देते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम बहुत
ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस कलयुग के समय में जैसा कि गुरुपा कहते थे कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, बहुत ख़राब समय आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि हमारा हाथ थामने के लिए हमारे गुरुपा आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। और थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरे अपनी इस बेटी पे के सर पे हाथ रखने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए। थैंक यू गुरुपा। और मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।